भाजपा मीडिया सेंटर में प्रमुख प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने आज नवतेज टीवी से खास बातचीत करते हुए राजस्थान की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे तमाम मुद्दों पर खास बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के किशनपोल से प्रत्याशी अमीन कागजी ने जिस प्रकार एक उम्र की हिंदू लड़की से पहली बीवी के रहते हुए और वो भी बिना तलाक के शादी की है, वो सर्वथा अनुचित है और कहीं ना कहीं उनका ये कदम उनके समुदाय के लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने वाला है जो लव जिहाद की मानसिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। और क्या कुछ कहा और किन मुद्दों पर लक्ष्मीकांत ने बेबाकी से अपनी बात रखी, आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है कई मुद्दे भी होंगे जो इन विधानसभा चुनावों के दरमियान उठेंगे। कई पॉजिटिव मुद्दे होंगे, कई नेगेटिव मुद्दे होंगे, कई राजनीतिक मुद्दे होंगे। हमारे साथ में बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहला मुद्दा वही जो आपने ट्वीट करा है अमीन कागजी के दूसरी शादी के ऊपर, क्या वो मुद्दा है और क्या कारण है कि आप या फिर बीजेपी उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, एक विधायक और वो भी एक उम्रदराज विधायक अगर अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करता है और दूसरी शादी भी वो दूसरे धर्म में करता है तो साफ तौर पे संदिग्ध मामला है। और ऐसी जगह पर है जहाँ पर हिंदुओं का पलायन हुआ था, जहाँ पर वोटर लिस्ट में वोटर कम हुए हैं। तो ये सारी बातें जो इर्द गिर्द घूम रही हैं इस बात को इंगित करती है कि ये संदिग्धास्पद मामला है। और ये एक विधायक जिसको लोग प्रेरणा स्रोत मानते हैं अपनी विधानसभा में, जिसको चुनकर भेजते हैं, उसके द्वारा किया गया कृत्य है, इसलिए ये निस्संदेह संदेह के घेरे में है। क्या आपकी आपत्ति शादी से है या जिस उम्र की लड़की है और धर्म की लड़की है उससे है? देखिए, मैंने आपको कहा परिस्थितियाँ कैसी हैं वहाँ की। वहाँ हिंदुओं का पलायन हुआ और किस वजह से पलायन हुआ ये आप 5 साल में वहाँ रहने वाले हिंदुओं को पूछेंगे तो सामने आ जाएगा। वहाँ पर पलायन होने के बाद जिस तरह आज ये घटना सामने आई है कि आप एक 4 बच्चों के होते हुए एक महिला से दूसरी शादी करते हैं और पहली पत्नी भी आपकी है, तो उससे पता चलता है कि आप उन सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जो इस तरह का कृत्य उस विधानसभा में कर रहे हैं और जिनसे डरकर हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, ये तो रही अमीन कागजी की बात। अक्सर बीजेपी और आप खुद भी राजस्थान में जो बढ़ता अपराध है उसके मुद्दे आप उठाते रहते हैं। महिला अपराध में राजस्थान कहीं ना कहीं नंबर 1 हो गया है। कल ही रात की घटना है मानसरोवर इलाके की, वहाँ पर एक कॉलेज की बस थी, जो भी हादसा हुआ लेकिन वो हादसा एक कार और बस के आपस में टकराने का था और कार में से निकलकर 2 व्यक्तियों ने किन्हीं और लोगों को फ़ोन करा। वो 6-7 लोग आए और कॉलेज की उस बस पर डंडे, लाठियां, सरिये और पत्थर फेंकने लगे। देखिए, मैंने वो वीडियो देखा है और जंगल राज का जो विभत्स दृश्य रोज़ राजस्थान में कहीं ना कहीं निकल कर आता है, ये उसी का हिस्सा है। राजस्थान में पिछले 5 साल में इस तरह की अराजकता हर गली, मोहल्ले, गाँव, शहर में हुई है और जिसका कारण केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की अराजकता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो एक रवैया है उसके कारण ये हुआ है कि गांव गली हर गली में हर व्यक्ति किस तरह वहाँ अपराध कर रहा है और लोग उससे किस तरह पीड़ित हैं। राजधानी के अंदर जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हों, डीजीपी बैठते हों, सारी सरकार बैठती हो, वहाँ पर इस तरह का कृत्य हो कि बीच बाजार आप एक बस को घेर कर इस तरह हमला करें, जिसके अंदर से मैंने देखा उसमें बच्चियाँ चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, तो इससे बड़ा कानून का मखौल और दूसरा हो क्या सकता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार को ये समझना चाहिए कि जब वो जा रही है तो जाते जाते राजस्थान के लोगों से माफ़ी मांगे, पश्चाताप करे और ये वचन दे राजस्थान की जनता को कि वो कभी ज़िंदगी में दोबारा इस तरह की घटना, इस तरह के लोगों को प्रशिक्षण देगी नहीं। क्या आपको लगता है कि इन 4.5-5 साल में जिस प्रकार का शासन यहाँ पर रहा है उस वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए या फिर आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद हुए हैं और जो पुलिसिया प्रशासन है वो कहीं ना कहीं ढीला हुआ है? क्योंकि उस बस ड्राइवर से जब एक प्रमुख समाचार पत्र के संवाददाता ने बात करी, उस ड्राइवर ने कहा था कि मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करा लेकिन पुलिस की मेरे को कोई मदद नहीं मिली। अंदर जो बच्चे बैठे थे उनमें से एक छात्रा का कहना था हमें कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि हम सीरिया में पहुंच गए और फिर ड्राइवर की सूझबूझ थी कि वो जैसे तैसे करके श्यामनगर थाने तक उस बस को लेकर गया और फिर सकुशल वो बच्चे थाने में जाकर बैठे और वहाँ से उनके अभिभावक उनको लेकर गए। निश्चित रूप से देखिए, मैंने आपको फिर कहा कि ये इस तरह की घटना राजस्थान की राजधानी में घटित हुई है। आप सोचिए, राजस्थान की राजधानी की अगर स्थिति ये है तो जो दूर दराज के इलाके हैं, जयपुर से जो काफ़ी दूर हैं, वहाँ क्या स्थिति होगी। इसलिए बार बार चीख कर राजस्थान की जनता और हम लगातार 5 साल जो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये केवल आरोप नहीं है, राजस्थान की जो वस्तुस्थिति है, धरातल की स्थिति है, उसका प्रकटीकरण है। और लेकिन मैं फिर राजस्थान के लोगों को, जनता को आश्वस्त करता हूँ कि ये दुख के दिन केवल 20 दिन के हैं। सरकार बदलेगी, निरंकुशता हटेगी, अराजकता खत्म होगी, कुराज जाएगा, सुराज आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के लोक कल्याण के लिए काम करेगी।
एक मुद्दे की और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि नवतेज टीवी उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है कि वो कब का है, कहां का है, लेकिन एक वीडियो पिछले कई दिनों से वायरल हो रहा है जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि सिविल लाइन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो एक कमरे में बैठे हैं। कहा जा रहा है हालांकि वो उनके कार्यालय उद्घाटन का है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन उस समय वहाँ पर जो अपने आप को राम का वंशज कहते हैं, वहाँ पर उस समय वो बैठे और वहाँ पर अजान चल रही है। छोड़िए इन लोगों को आप, मुंह में राम बगल में छुरी। इनका ना कोई चरित्र है, ना कोई चेहरा है, ना राम से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग केवल और केवल वोट के लिए काम करते हैं, इससे ज़्यादा इनका कोई वो नहीं। एक सवाल लक्ष्मीकांत जी, राजनीति से हटकर बीजेपी, जनसंघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और तमाम ऐसे हिंदू संगठन या सनातनी विचारधारा वाली पार्टियां जिस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, वो पल 22 जनवरी को आ रहा है। और उस पल के निमित्त संपूर्ण भारतवर्ष में अयोध्या कमेटी की तरफ से, रामलला कमेटी की तरफ से और संपूर्ण साधु संत समाज की तरफ से पीले चावल सबको वितरित किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात? देखिए, ये तो हमारा आपका सबका सौभाग्य है कि हम उस युग में जन्मे हैं, उस सदी में जन्मे हैं, उस दशक में जन्मे हैं जब हमारी आंखों के सामने भगवान रामलला वहाँ विराजेंगे, उनका भव्य मंदिर वहाँ तैयार होगा। 500 सालों से कितनी पीढ़ियाँ, शताब्दियाँ बीत गई, लोग हमारे पुरखे इस सपने को आंखों में लिए हुए चले गए। आज हम सब लोगों का ये जो सौभाग्य है, जो हमारी आंखें हैं, ये इतनी पवित्र हो जाएंगी इस दृश्य को देखते हुए। मुझे लगता है कि हमें ईश्वर ने ये अवसर दिया है, भगवान राम की हम पर कृपा है कि हम उस युग में जन्मे हैं जिस युग में ये सपना जो हमारी पीढ़ियाँ देखते देखते चली गई वो साकार हो रहा है। ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। अमीन कागजी के विवाह वाले प्रकरण पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस क्षेत्र से हिंदू बड़ी संख्या में पलायन कर रहा है, उस क्षेत्र के एक विधायक का इस प्रकार का कृत्य कहीं ना कहीं उस समुदाय के, उस धर्म को मानने वाले लोगों को प्रेरित करेगा या कर रहा होगा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं विधायक होकर ऐसा कर सकता हूं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं गंभीर अपराध की ओर ये कदम बढ़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। राजस्थान में बढ़ते अपराध के ऊपर लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी का साफ तौर पर कहना है। और विशेष घटना का अगर हम उल्लेख करें, कल रात को जो मानसरोवर इलाके में हुई है, एक कॉलेज के छात्रों से भरी बस पर किस प्रकार से लाठी, डंडे, सरी और पत्थर बरसाए गए हैं कि उस बस में बैठी छात्रा को ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि कुछ पल के लिए हमें लगा कि हम सीरिया में आ गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि राजधानी जयपुर में किस प्रकार से अपराध या आपराधिक तत्वों के हौसले बढ़ रहे हैं। सवाल हमने किया रामलला के 22 जनवरी को जब वो अपने घर में विराजेंगे, उस उत्सव के साक्षी बनने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, पीले चावल बांटे जा रहे हैं। तो लक्ष्मीकांत जी का साफ तौर पर कहना था कि ये एक सुखद संयोग है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम उस युग में पैदा हुए कि हम भगवान रामलला को अपने घर में विराजते हुए देख सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।